नमस्कार। मैं हूँ रीटा बख्शी वर्मा और आप देख रहे हैं आर्य खबर। बिहार में चुनाव का बिगुल बज चुका है। राजनीतिक दलों की तरफ से प्रत्याशियों का ऐलान किया जा रहा है और जनता से बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। इन सब के बीच इस बार एक पार्टी पर सबकी नजर लगी है और वो है पीके की जन स्वराज पार्टी। इस बार ये पार्टी क्या कमाल करेगी और क्या है पीके की रणनीति, इसको लेकर हम बात करेंगे जन स्वराज पार्टी के स्पोक्स पर्सन तारिक अनवर जी से। तारिक अनवर जी, आपका आर्य खबर में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया हमें। सबसे पहले सवाल तो ये है कि इस बार जन स्वराज पार्टी जो है वो क्या कमाल करने जा रही है। लेकिन जनसुराज पार्टी का जो उद्भव हुआ है, जो शुरुआत है, वो खुद ब खुद में एक कमाल है। क्योंकि बिहार जैसे स्टेट में जहाँ पिछले 35-40 सालों से दो यानी घटक दल ही रहे हैं, दो गठबंधनों का बोलबाला यहाँ रहा है। और दोनों एक दूसरे के साथ कभी अलाइन होकर सरकार बनाते रहे, कभी आरजेडी जेडीयू के साथ, कभी जेडीयू बीजेपी के साथ, कभी आरजेडी कांग्रेस के साथ, जेडीयू कांग्रेस के साथ, ये आपस में घालमेल करते रहे। ऐसे में बिहार की जो जनता है वो कहीं ना कहीं एक होपलेसनेस वाले स्टेज में जो है जा चुकी थी। उस दौरान अगर जनसुराज के लोग हिम्मत करते हैं, जनसुराज जैसी पार्टी को बिहार में लॉन्च कराते हैं तीसरे विकल्प के तौर पर, तो ये अपने आप में एक बड़ा कमाल है। ये तो जनसुराज की शुरुआत ही अपने आप में कमाल है। बाकी जब चुनाव का समय है, विधानसभा का चुनाव चल रहा है, इसमें जो रिजल्ट आएंगे उसको भी आप लोग देखेंगे। वो अपने आप में एक अप्रत्याशित रिजल्ट होगा वो। बिल्कुल, पीके के प्रत्याशियों का तो ऐलान हो चुका है, लेकिन पहले ये कहा जा रहा था कि राघोपुर से वो खुद तेजस्वी यादव के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन अब जो है वो कह रहे हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो इसे क्या माना जाए? मतलब विपक्षी पार्टीज कह रही हैं कि ये पहले से ही हथियार डालने वाली बात हो गई। मुझे लगता है कि लोग जो बात सुनते हैं उसको सही से कंसेप्चुअलाइज नहीं कर पाते हैं। प्रशांत जी ने मीडिया को दिए इंटरव्यू में ये कहा था कि उनका घर करहगर विधानसभा में पड़ता है, जो कि सासाराम डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो उन्होंने ये कहा कि जन्मभूमि जो है वो करहगर है और कर्मभूमि पूरा बिहार है। अगर चुनाव लड़ना होगा तो या तो करहगर से लड़ेंगे या फिर बिहार में जहां से लोग तय करेंगे। जिसमें उन्होंने दो बातें कही थी। एक बात ये कही थी कि अगर नीतीश कुमार जी चुनाव लड़ेंगे तो नीतीश कुमार जी के खिलाफ लड़ेंगे, नहीं तो राघोपुर से लड़ेंगे, यानी कि तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। और आगे उन्होंने ये कहा कि ये पार्टी को तय करना है कि वह चुनाव कहां से लड़ेंगे। पार्टी के जो राष्ट्रीय कमेटी है, स्टेट कमेटी है, उसको तय करना है। तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, उन्होंने ये कहा कि पार्टी को तय करना है। तो पार्टी ने यह तय किया कि प्रशांत किशोर जी की जो उपयोगिता है वो बिहार में 243 विधानसभा क्षेत्रों में ज्यादा है, नहीं, राघोपुर तो वो गए तुलनात्मक थे ना। तौर पर एक विधानसभा के। राघोपुर तो वो गए थे और राघोपुर ये जो माना गए भी थे, जा रहा था कि वहां से रीता जी, चुनाव लड़ेंगे। जी जी। रीता जी राघोपुर जो गए थे, अगर उस गाड़ी जिस गाड़ी में वो बाइट दे रहे हैं, अगर उसका क्लिप आपने देखा होगा तो पीछे में मैं ही बैठा हूं। और उसमें उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने ये कहा है कि राघोपुर की जनता बुलाई है और हम आए हैं राघोपुर देखने के लिए। क्योंकि पदयात्रा जब हमारा हो रहा था बिहार में, जब हम लोग पदयात्रा कर रहे थे, तो राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के बिदुपुर इलाके में तो हम लोग पदयात्रा लेकर गए थे, लेकिन राघोपुर प्रॉपर हम लोग नहीं जा सके थे। तो वो हमारा जो राघोपुर वाला जो पार्ट था वो छूटा हुआ था, इसलिए प्रशांत किशोर जी इसलिए भी वहां गए थे। और दूसरी बात इसलिए गए थे कि हर विधानसभा के लोग वहां जो अभियान समिति है, वहां की जो चुनाव समिति है, जो प्रभारी है, उनकी एक मीटिंग होनी थी राघोपुर में। तो प्रशांत किशोर जी उस मीटिंग में गए थे। वहां लोगों को यह तय करना था कि यहाँ से उम्मीदवार कौन होगा। तो वहां के लोगों में दो तरह के मत थे। कुछ लोगों को यह कहना था कि प्रशांत किशोर जी को राघोपुर लड़ना चाहिए, कुछ लोगों का यह कहना था कि प्रशांत किशोर जी को राघोपुर नहीं लड़ना चाहिए। वहां से जो फीडबैक आया, तो राष्ट्रीय कमेटी की बैठक हुई, राष्ट्रीय कमेटी ने यह तय किया कि प्रशांत जी को चुनाव नहीं लड़कर अब पूरे बिहार में जो प्रत्याशी हमारे चुनाव लड़ रहे हैं उनकी मदद करनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि किसी भी विधानसभा से कोई भी प्रत्याशी अगर चुनाव लड़ता है तो 2 से 3 दिन का समय उनको देना पड़ता वहां। तो 3 दिन में कम से कम हम 30 ऐसे विधानसभा थे, 30-35 ऐसे विधानसभा थे जहां प्रशांत किशोर जी नहीं जा सकते थे। तो उनका नुकसान होता है। इसलिए एक लार्जर एस्पेक्ट में एक बड़े फायदा को देखते हुए ये हुआ कि चुनाव नहीं लड़ा जाए। लेकिन इससे जो आपके आम कार्यकर्ता है उनका मनोबल थोड़ा डाउन तो हुआ ही होगा। कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन नहीं हुआ। कार्यकर्ता तो पहले से जानते थे कि भाई प्रशांत किशोर जी का जो डिसीजन होगा, उनका खुद का डिसीजन नहीं होगा, वो पार्टी का डिसीजन होगा। मनोबल
वह लोग, उन लोगों ने ज्यादा सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से अपनी बातें रखी है, जो शुरुआत के दिनों से जनसुराज के विचारों से नहीं जुड़े थे, जनसुराज का विरोध कर रहे थे, प्रशांत किशोर जी का व्यक्तिगत तौर पर विरोध कर रहे थे। वैसे लोग प्रशांत किशोर जी के सिंपैथाइजर, जनसुराज के सिंपैथाइजर बनकर सोशल मीडिया पर ज्यादा बवाल काटे हुए। हमारे लोगों को, हमारे कार्यकर्ताओं को तो पता ही था कि पार्टी का जो डिसीजन होगा वही प्रशांत किशोर जी फॉलो करेंगे। लेकिन एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि ये पहली बार जन सुराज पार्टी जो है इलेक्शन में खड़ी हो रही है, लेकिन जिस तरह से ये कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, क्या ये ऐसा तो नहीं है कि ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार है ये पार्टी? अच्छा, एक बात बताइए रीता जी, आप तो बहुत दिनों से पत्रकारिता कर रही होंगी। अगर लीडर का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए तो उनके कार्यकर्ताओं का कॉन्फिडेंस कहाँ बचेगा? तो इसलिए हमेशा जो लीडर होता है वो अपने लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को एक होप देता है और कॉन्फिडेंस देता है। तो हमारे लीडर भी कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, और जो कॉन्फिडेंस है, रिजल्ट हो सकता है कि उससे भी बेहतर आए और हो सकता है कि उससे भी खराब आए। लेकिन कॉन्फिडेंस अगर आदमी लूज कर जाए तो फिर मैदान में क्या ही जाएगा वो। तो लड़ाई लड़ने से पहले कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है, कमिटमेंट का होना बहुत जरूरी है। जिस तरह से पीके की ये जन सुराज पार्टी है, ये कहा जा रहा है कि बहुत पॉपुलर है और बहुत लोग जो है इसके बारे में बात कर रहे हैं, युवा काफी बात कर रहे हैं। तो आपको लगता है ये पॉपुलैरिटी जो है ये कन्वर्ट हो पाएगी वोट्स में, सीट्स में? पहली बात तो ये पार्टी पीके की नहीं है, ये पार्टी आम बिहारियों की पार्टी है। हमारे जैसे लोगों ने 3 साल 4 साल वहां खून पसीना बहाया है, तब जाकर ये पार्टी फॉर्म हुई है। तो ये सब लोगों की पार्टी है। और जब सभी लोगों ने मिलकर इस पार्टी को बनाया है, तो युवाओं में एक इसलिए भी उत्साह है क्योंकि जनरेशन के बाद पॉलिटिक्स शिफ्ट होती है। 20 साल 25 साल के बाद एक नए जनरेशन के लोग आते हैं और उनका पॉलिटिकल एस्पिरेशन भी बदलता है। तो नए जनरेशन के जो लोग हैं उनका पॉलिटिकल एस्पिरेशन कहीं ना कहीं जनसुराज से जुड़ा हुआ है। इसलिए उनके अंदर एक होप है कि बिहार में जो व्यवस्था परिवर्तन की जो कोशिश प्रशांत किशोर जी ने शुरू की है, जनसुराज ने जो शुरू की है, उसमें हो सकता है कि बिहार में ये व्यवस्था का परिवर्तन हो जाए। इसलिए ये होपफुली जो है ना जनसुराज की तरफ वो देख रहे हैं। इस बार कहा जा रहा है, ये आप मानते हैं कि क्या जन स्वराज पार्टी जो है एनडीए या महागठबंधन का विकल्प बन सकती है? इसे आप किस रूप में देखते हैं? क्या आंकलन है आपका? कितनी सीट्स आ सकती हैं आपकी? देखिए, विकल्प बनाना तो ये बिहार की जनता के हाथ में है। हमारी कोशिश हो सकती है, प्रशांत किशोर जी की कोशिश हो सकती है, जनसुराज के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता है, जो लीडर है, उनकी कोशिश हो सकती है। विकल्प बिहार की जनता को बनाना है। और इसीलिए 3 साल से जो हम लोगों ने पदयात्रा किया है, सभाएं की है, लोगों के बीच गए हैं, अलग अलग तरीके से हम लोगों ने कैंपेन किया है, एक विकल्प तो दिया ही है ना। आज से पहले क्या होता था? आप 2 मई 2022, 2 अक्टूबर 2022 से जब हम लोग जनसुराज की पदयात्रा शुरू किए थे, उससे पहले तो जनसुराज को कोई जानता भी नहीं था। आज हम लोगों की मेहनत का ही नतीजा है कि 243 विधानसभा क्षेत्रों में हम लोगों ने प्रत्याशी दिए, और केवल प्रत्याशी नहीं दिए हैं, जिन लोगों का टिकट कटा है उनकी नाराजगी भी आप लोगों ने देखा होगा। इसका मतलब यह है कि पार्टी कहीं ना कहीं मजबूत है, इनके जड़ में कार्यकर्ता है। तभी तो प्रत्याशियों का जब टिकट कटा है, उम्मीदवारों का टिकट कटा है, तो वो लोगों में रोष भी था, नाराजगी भी थी। हालांकि उन सभी लोगों को फिर हम लोगों ने ठीक भी किया, और लोग हमारे परिवार का हिस्सा है। तो ये यहाँ की मेहनत है। और रहा जहाँ टिकट का सवाल, सीट मिलने का सवाल, तो सीट तो 11 नवंबर को आखिरी पोल है, उसके बाद 14 को रिजल्ट आना है। तो अब ज्यादा समय नहीं है, 20 दिन का समय है, 25 दिन का समय है, इंतजार कर लेना चाहिए, रिजल्ट भी आपके सामने होगा। बिल्कुल। जिस तरह से जन स्वराज पार्टी जो है वो पूरे कॉन्फिडेंस में है कि उनको भरपूर जो है वो जनता का प्यार मिलेगा, लेकिन अगर ये अपनी ही उम्मीदों पे खरी नहीं उतर पाए, जो कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं वो नहीं हो पाए, तो अगली रणनीति क्या रहेगी? देखिए रीता जी, दो चीज है, उम्मीद पर खड़ा उतरना और कॉन्फिडेंस दिखाना, दोनों में फर्क है। कॉन्फिडेंस पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए दिखाया जाता है, अपने अंदर उत्साह लाने के लिए कॉन्फिडेंस दिखाया जाता है। लीडर अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के लिए कॉन्फिडेंस दिखाता है, एक चीज है। दूसरी चीज है उम्मीद। उम्मीद को कब आदमी पूरा करता है? उम्मीद को आदमी तब पूरा करता है जब चुनाव जीत जाता है, सरकार में जब लोग आ जाते हैं। तो आप जो जनता को उम्मीद दिखाए हुए होते हैं, या जनता जो नेता से उम्मीद पाले हुई होती है, वो रिजल्ट के बाद होता है, सरकार में आने के बाद होता है। अगर सरकार हमारी बनती है, हम अगर उम्मीद पर खड़े नहीं उतरते हैं, तो जनता मालिक है, अगली बार जनता हरा देगी। और जनसुराज पहली ऐसी पार्टी है, प्रशांत किशोर जी बिहार के ही नहीं, इस देश के पहले ऐसे नेता है
जिन्होंने ऑन रिकॉर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया के सामने ये कहा है कि अगर जनसुराज का उम्मीदवार भी खराब हो, अगर अच्छा ना हो, बेहतर ना हो, तो आप उनको वोट मत दीजिए। ये कॉन्फिडेंस तो सिर्फ जनसुराज ने दिखाया है, ये कॉन्फिडेंस सिर्फ प्रशांत नहीं, किशोर जी जैसे अभी दिखा वो रहे हैं, तो ये किसी उम्मीद ही तो है। पत्रकारों से बात कर रहे हैं, जैसे एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला है कि अगर नहीं जनता का उन्हें विश्वास उतना मिल पाया तो वो आगे देखेंगे। तो वही मैं पूछ रही हूँ कि आगे की रणनीति, अगर ये भी एक पॉसिबिलिटी रही, तो क्या आगे की रणनीति आपकी रह सकती है? प्रशांत किशोर जी ने उसी इंटरव्यू में ये कहा है कि अगर 150 से नीचे यानी सीटें आती हैं तो ये उनकी व्यक्तिगत हार होगी। ये भी गट्स प्रशांत किशोर जी ने दिखाया है कि हार का जो अब एक लोग ठिकरा फोड़ते हैं कि फलाने की वजह से हार गए, ढिमकाने की वजह से हार गए, लेकिन प्रशांत किशोर जी ने हार का भी जिम्मा अपने ऊपर लेने की बात कही कि अगर हार जाते हैं तो उसका भी जिम्मा प्रशांत किशोर लेंगे। तो ये तो प्रशांत किशोर जी का बड़प्पन है। और अगर हार भी जाते हैं, अगर सरकार नहीं भी बनती है, फिर भी अगले 5 साल हम लोग कोशिश करेंगे। और 5 साल कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि 2030 में चुनाव होगा तो हम 2029 में आएंगे, नहीं। हम लोग रिजल्ट आएगा 14 नवंबर को, और आप देखेंगे कि 10 दिन के बाद नई रणनीति के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नई उत्साह के साथ फिर हम कोशिश करेंगे। लेकिन आप आश्वस्त रहिए, बिहार का रिजल्ट अप्रत्याशित आने जा रहा है। और जब अगर रिजल्ट पॉजिटिव भी आ जाएगा फिर भी हम जमीन पर दिखेंगे, नेगेटिव आएगा फिर भी हम जमीन पर दिखेंगे। बिल्कुल, ये तो 14 तारीख को ही मालूम होगा कि बिहार की जनता किसे सत्ता सौंपती है। इस पूरे डिस्कशन के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।